Assalamu alaikum. This is me Rimsha Imtiaz, and today we will discuss 9th class mathematics unit number 1 exercise 1.2. Question number 1 is rationalize the denominator of the following. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होता है और रेशनलाइज का क्या मतलब है। किसी भी फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट हमारे पास न्यूमिनेटर कहलाता है और नीचे वाला पार्ट हमारे पास डिनोमिनेटर कहलाता है। रेशनलाइज वर्ड डिराइव हुआ है हमारे पास रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने डिनोमिनेटर को क्या करना है, एक रेशनल नंबर बनाना है। इसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक हमारे पास कॉन्जुगेट क्या होता है और एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे और उस कॉन्जुगेट को क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस √y, इसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस √y। इट मीन्स कि हमने सेंट्रल सिंबल को चेंज कर देना है। यहाँ पे ये जो सेंट्रल सिंबल है इसको चेंज कर देंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट। हमने क्वेश्चन के अंदर जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेना है और उसको क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। इसके अलावा इसकी कैलकुलेशन में एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज़ होती है, उसको कहते हैं a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इससे हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अब पार्ट 1 हमारे पास है 13/4 प्लस √3। अब इसके अंदर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो है 4 प्लस √3। हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, इसका कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस √3। अब हम ये क्वेश्चन एज इट इज़ वैसे लिखेंगे। अब उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को, 4 माइनस √3 को। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस √3। अब नीचे देखें, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। तो हम इसको लिख सकते हैं 4² माइनस √3²। अब इसके बाद हम 4² हमारे पास हो जाएगा 16, ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास बच जाएगा 3। अब नेक्स्ट 13 इंटू 4 माइनस √3 ओवर 13, 16 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 13। ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर है 4 माइनस √3। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है √2 प्लस √5 ओवर √3। अब अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं या दो वैल्यूज़ हैं तो हम सेंट्रल सिंबल चेंज करते हैं उसका कॉन्जुगेट लेने के लिए, लेकिन अगर हमारे पास सिंगल टर्म है तो हम सिंबल दरमियान सेंट्रल सिंबल होता ही नहीं है, तो हम इसका जो है हम इसको एज इट इज़ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और उसको डिवाइड भी करवा देते हैं। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे और इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। अगर डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हों तो उसका कॉन्जुगेट सेंट्रल सिंबल चेंज करने से हमें मिलता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में एक ही टर्म हो या एक ही वैल्यू हो तो उसका कॉन्जुगेट सेम वैसे ही होगा। जैसे √3 है, इसका कॉन्जुगेट हमारे पास √3 होगा। उसी तरह से हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारे पास ऊपर वाली टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा √3 इंटू √2 प्लस √5। अब ये हमारे पास है √3 और ये भी √3। अगर दो सेम चीज़ें हों, लाइक हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 है, अब इनकी पावर्स 1 है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स हमारे पास ऐड होती हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3⁻²। अब इसमें भी हमारे पास सेम टर्म्स हैं तो इसके ऊपर हम लिख सकते हैं 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2, √3 की पावर 1, √3 की पावर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 की पावर 2। अब स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा और ऊपर न्यूमिनेटर में √3 पहले √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद √3 हमारे पास √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब 3 2s are 6, 3 5s are 15
ये हमारे पास इसका आंसर है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3। अब ये देखें, जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है वो जज़र की फॉर्म में होता है, सर्ड्स की फॉर्म में होता है, जैसे √3। अब आंसर देखें, उसमें सिर्फ 3 आ रहा है, 3 एक हमारे पास रेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3। क्वेश्चन है हमारे पास √2 - 1 ओवर √5। इसमें भी डिनोमिनेटर में हमारे पास सिंगल टर्म है, तो इसका कॉन्जुगेट भी हमारे पास √5 होगा। अब हमने क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है √5 को। जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर होगा हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई भी करवाते हैं क्वेश्चन के साथ और डिवाइड भी करवाते हैं। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ये हमारे पास आ जाएगा √5 इंटू √2 - 1, और नीचे हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं तो वो √5 का स्केयर हो जाएगा। इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, अगर बेस हमारे पास सेम हो तो पावर्स हमारे पास ऐड होती हैं। अब ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास 5 बचेगा, और 5 2s are 10। 5 को जब हम √5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास √5 आ जाएगा। अब ये हमारे पास इसका आंसर है √10 - √5/5। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 6 - √2/6 + 4 × √2। अब इसका जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर दो टर्म्स यूज़ हुई हैं। अब हम सेंट्रल सिंबल इसका चेंज कर देंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका सेंट्रल सिंबल चेंज हो जाएगा 6 - 4/√2। अब हम इसके कॉन्जुगेट को क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। उसी तरह से न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ऊपर हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 - 4/√2 का स्क्वायर। अगर हमारे पास ऊपर सेम वैल्यूज़ हों लाइक 3 × 3 तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो या फिर अगर हमारे पास x - y × x - y हो तो हम इसको लिख सकते हैं x - y का स्क्वायर। उसी तरह से 6 - 4/√2 और 6 - 4/√2 अगर दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। नीचे हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ हुई है a + b × a - b = a² - b²। यानी कि अगर दो वैल्यूज़ हों और उन दोनों के दरमियान सिंबल चेंज हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसको इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के थ्रू लिख सकते हैं a² - b²। ये हमारे पास हो जाएगा 6² - 4/√2 का स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2, और ये 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16, 6 का स्क्वायर हमारे पास है 36, और ये ऊपर हमारे पास एक फार्मूला है a + b का स्क्वायर या a - b का स्क्वायर हमारे पास बराबर है a² + b² - 2ab। हम ऊपर वाले को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करके लिखेंगे 6² प्लस ये, अब जो 6 है ये हमारे पास a है और 4/√2 हमारे पास b है। अब 6 का स्क्वायर प्लस 4/√2 का स्क्वायर -2 × a × b। अब 6 का स्क्वायर हमारे पास है 36। अब 2 के ऊपर अंडर रूट है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 × 2 माइनस, अब 6 2s are 12। 12 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 48। 48/√2। अब नीचे हमारे पास है 36 माइनस 16 2s are 32। अब 36 वैसे लिखेंगे 16 2s are 32 माइनस 48/√2 ओवर 36 में से 32 को हम माइनस करें तो हमारे पास आता है 4। अब नेक्स्ट हमारे पास है 36 और 32 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 68। 36 को हम प्लस करें 32 तो ये हमारे पास आता है 68 माइनस 48/√2।
अब इसमें से हम कॉमन ले लें 4, ऊपर वाली टर्म में से हम 4 कॉमन ले लें। अब 68 में से 4 कॉमन लें तो बाकी हमारे पास 17 बचता है। अब 48 में से अगर हम 4 कॉमन लें तो हमारे पास 12 बचता है, इंटू √2। नीचे वाला 4 ऊपर वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 17 माइनस 12 √2। ये इसका आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, दैट इज़ √3 माइनस √2। अब इस कॉन्जुगेट को हम क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। अब ये √3 माइनस √2 ओवर √3 माइनस √2। अब इसके बाद हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ऊपर देखें तो हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का स्क्वायर। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ सेम हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उसको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ऊपर ये √3 माइनस √2 एक वैल्यू है, सेम वैसी ही √3 माइनस √2 दूसरी वैल्यू है, तो हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर जैसे होता है। इसको हम लिखेंगे a इधर हमारे पास है √3 और b हमारे पास है √2, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 का स्क्वायर। अब नीचे भी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पर a हमारे पास √3 है और b हमारे पास √2 है, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और √ आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बाकी बचेगा 3 माइनस 2 और ऊपर हमारे पास आएगा, ऊपर हम इस फार्मूले को अगर ओपन करें तो ये a माइनस बी का स्क्वायर, जैसे हमारे पास ये जनरल फार्मूला है, ये हमारे पास होता है पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली रकम जमा दूसरी रकम, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें a हमारे पास है √3 तो हम इसका स्क्वायर लेंगे प्लस दूसरी रकम हमारे पास है √2 हम √2 का स्क्वायर लेंगे माइनस 2 इंटू पहली जो वैल्यू है वो हमारे पास है √3, दूसरी वैल्यू है √2। ये इस तरह से हो जाएगा, ये ऊपर फार्मूला भी लिखा हुआ है। अब नीचे हमारे पास √ कैंसिल होने के बाद यहाँ से बचेगा 3 माइनस और यहाँ से हमारे पास आएगा 2। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और ये भी स्क्वायर और √ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू, अब ये दोनों को एक ही, इन दोनों को एक ही जज़र के नीचे लिख दें, √3 क्रॉस 2। अब ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू √6। ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 √3 ओवर √7 प्लस √5। अब इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर है √7 प्लस √5। पहला स्टेप है कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, दैट इज़ √7 माइनस √5। हम सेंट्रल सिंबल चेंज कर देंगे, वो इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। फिर इस कॉन्जुगेट को हम इस क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। उसी तरह से न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ऊपर हम ये जो √3 है 4 वैसे लिखेंगे √3 और इन सब को हम मल्टीप्लाई की सूरत में लिख देंगे इस तरह से। अब नीचे देखें तो हमारे पास दोबारा से आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास। तो इधर हमारे पास a की वैल्यू है √7, b की वैल्यू है √5। तो इसको हम इस फार्मूले को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और √ आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास बचेगा 7 माइनस 5 और ऊपर √3 को अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दें। ये √3 जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा √21 और जब ये 5 हमारे पास √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। अब 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 और ये 4 √21 माइनस √15। ये 2 को 4 को 2 से अगर हम
कट करें तो हमारे पास आता है 2, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू √21 माइनस √15। अब यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम √3 कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा 2 इंटू √3 इंटू √7। √15 से अगर हम √3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा √5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया, उसके 6 पार्ट्स।